यह माय लव का लास्ट एपिसोड है। कुछ दिन बाद हम लोग टैयोंग को देखते हैं जो अलग ही जगह पर था। टैयोंग अपने फ्रेंड के साथ पिकनिक के लिए जा रहा था। एक जगह पे जब बस रुकता है सभी वहाँ उतरकर फोटो खिंचवा रहे थे, घूम रहे थे। टैयोंग उस जगह पर खो सा गया था। इसी कारण टैयोंग का बस छूट जाता है। टैयोंग को जब पता चला कि उसका बस छूट चुका है तब वो काफ़ी घबरा गया था कि अब वो कैसे जाएगा। वो रास्ता काफ़ी सुनसान था। काफ़ी देर बाद वहाँ पर एक कार आता है और वो कार आगे चला जाता है। टैयोंग सैड होकर वहीं पर बैठ गया और सोच रहा था अब मैं कैसे जाऊँगा। फिर वो कार रिटर्न आता है और उस कार में से जंगकुक निकलता है और जंगकुक वहाँ से टैयोंग के पास आकर खड़ा हो जाता है और जंगकुक कहता है, टैयोंग तुम यहाँ? टैयोंग जंगकुक की ओर देखता है और कहता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुम्हें फिर से देखकर। मुझे तो लगा ही नहीं था दोबारा हम लोग मिल भी पाएंगे। जंगकुक कहते हैं, मैं पता है तुम्हें कितना मिस कर रहा था और तुम्हारे बारे में पता भी लगा रहा था, पर तुम्हारा तो कोई पता ही नहीं चल रहा था तुम कहाँ थे। वैसे कहाँ रहते हो अब और यहाँ पर क्या करे हो अकेले? तब टैयोंग कहते हैं, अब मैं यहीं पे रहता हूँ। यहाँ तो हम लोग घूमने आए थे लेकिन मेरा बस छूट गया। टैयोंग की बात सुनकर जंगकुक कहते हैं, अच्छा ही हुआ ना तुम्हारा बस छूट गया, मैं तुमसे मिल पाया। जंगकुक टैयोंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक ब्यूटीफुल प्लेस दिखाता हूँ। उसे लेकर जंगकुक थोड़ा दूर जाता है। जंगकुक टैयोंग के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके आंखों में आंखें डालकर बोला, माय लव टैयोंग, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। पहला नज़र का प्यार क्या होता है वो मैं तुम्हें देखकर फील कर पाया। पता है तुम्हें, ट्रिस्टन जो है अगर उससे मेरा कोई फ्रेंड पे बात कर लेता था ना तो मैं उससे रिश्ता तोड़ लेता था। उससे मैं कभी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब तुम आए ना चाहते हुए भी तुम्हारे लिए मैं उससे भी बात कर लिया। वो तो फर्स्ट मुलाकात था हमारा, हम दोनों जानते भी नहीं थे एक दूसरे को। और टीचिंग में तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक दिन बाद ही उसको छोड़ के जाने वाला था, लेकिन वहाँ तुम थे टैयोंग। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाया। तुम्हारी वजह से मैंने जो अपने डैड से वादा किया था वो भी पूरा कर पाया। तुम्हारे कारण मैं बदलना चाहता हूँ जिससे तुम मुझे मिल पाओ। जब से मैं तुमसे दूर गया और तुम मुझसे, तब से मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता था। मेरे दिल में तुमने एक अलग ही जगह बना ली है। मैं जो जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ, क्या तुमने भी कभी मेरे लिए फील किया है? तब टैयोंग कहता है, जितना बदलाव तुम में आया है उतना तो नहीं, लेकिन कुछ तो मुझे भी हुआ है। लेकिन जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे ऊपर किसी और का अधिकार है। जंगकुक कहता है, क्या? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? मैं चाहता हूँ, तुम चाहते हो, फिर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किसी और का तुम पर कैसे अधिकार हो सकता है? और वो कौन है? तब टैयोंग कहता है, उसे ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर है, OLD, और उसने मेरी लाइफ को खरीद लिया है। इसी कारण मैं अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं कर सकता। मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगा वो सभी डिसाइड वही करते हैं। मेरी पूरी लाइफ को वही कंट्रोल कर रहे हैं। मैं कहाँ रहूँगा, मैं क्या करूँगा। जंगकुक कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारी लाइफ में क्या होगा ये डिसाइड तुम करोगे, ना कि कोई और। और कौन है वो जिसे इतना हक मिल गया है? तब टैयोंग कहते हैं, वो सुग्गा है। जंगकुक कहते हैं, पहले जो भी करता था सुग्गा, लेकिन अब वो नहीं कर पाएगा ऐसा, क्योंकि अब मैं तुम्हारी लाइफ में आ चुका हूँ और मैंने तो तुम्हें बता ही दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब तुम मुझे चाहिए। मैं भी एक बार जिसे पसंद कर लेता हूँ वो मेरा होकर रहता है। टैयोंग ने कहा, तुम पहले नहीं हो जो मेरी लाइफ में आए हो। तुमसे पहले भी कुछ लोग आए थे, वापस उन लोग को जाना पड़ा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे जंगकुक। सुग्गा बहुत रिच है, तुम तो गरीब भी हो। मुझे भूल जाओ जंगकुक। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जंगकुक ने कहा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। और प्लीज़ टैयोंग तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। मेरे डैड को बहुत अच्छा लगेगा तुमसे मिलकर। टैयोंग तो जाने से मना कर रहा था, लेकिन जंगकुक उसका बात नहीं सुनता है, उसे उठा लेते हैं और लेकर जाकर कार में रखता है। फिर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपने घर लेकर जाता है टैयोंग को और कहता है, यही है मेरा घर। टैयोंग कहता है,
तुम यहाँ पे काम करते हो क्योंकि ये यहाँ का सबसे ज़्यादा कीमती घर है। टैयोंग कहता है, इस घर में जो रहते हैं इनके ऑफिस में तुम काम करते हो। अगर इस ऑफिस में जगह खाली हो तो तुम मुझे लगा सकते हो जॉब। जंगकुक ने कहा ओके। फिर वो लोग अंदर जाते। जंगकुक के डैड थे बैठे हुए। जंगकुक उनसे जाकर मिलता है। जंगकुक को देखकर उनके डैड बहुत खुश होते। टैयोंग जब उन दोनों को बात करते हुए सुना तब उसने सोचा जंगकुक ने उससे झूठ बोला था। वो समझ गया। फिर जंगकुक टैयोंग को अपने डैड से मिलाता है और जंगकुक अपने डैड से कहता है, डैड टैयोंग ने कहा था इसे ऑफिस में जॉब चाहिए। जंगकुक के डैड कहते हैं, वैसे जगह तो नहीं है ऑफिस में। तब जंगकुक ने कहा, डैड मेरे दिल में ना जगह है खाली, क्या मैं टैयोंग को वहाँ पर रख लूँ? टैयोंग काफ़ी शाई फील करने लगा। जंगकुक के डैड समझ गए कि जंगकुक टैयोंग से प्यार करते हैं। फिर वो कहते हैं, ओके तुम टैयोंग को लेकर अपने रूम में जाओ और उसका इंटरव्यू ले लो, फिर जॉब में रख लेना। टैयोंग वहाँ से जाने लगा। जंगकुक टैयोंग को उठा लिया और उसे लेकर अपने रूम में जाते हैं और उसके डैड भी अपने काम में लग जाते हैं। टैयोंग और जंगकुक जब रूम में पहुँचे तब टैयोंग जंगकुक को मारने लगा और बोला, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम गरीब हो और डैड के सामने कोई ऐसे बोलता है क्या? क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? मुझे तुमसे बात नहीं करना है। जंगकुक ने कहा, आई एम सॉरी पर मुझे अपना सच्चाई छुपाना था, नहीं तो मुझे जॉब में कोई थोड़ा ना रखता। मेरे डैड चाहते थे मैं खुद भी कुछ सीखूं और तुम्हारे बारे में मेरे डैड कुछ भी गलत नहीं सोच रहे। वो वही सोचे जो मैं सोचता हूँ और मैं अपने डैड से ऐसे ही बात करता हूँ, उनसे हर एक बात शेयर करता हूँ। उन्हें तुम बहुत अच्छे लगे हो मेरे लिए और प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत रहो, मुझे बुरा लगेगा। पुरानी बातों को भूल जाओ और एक न्यू शुरुआत करते हैं। क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगे? टैयोंग तो नहीं मान रहा था लेकिन जंगकुक के बहुत कहने के बाद उसे जाना ही पड़ता है। फिर वो दोनों मिलकर काफ़ी देर तक नहाते और नहाने के बाद फिर से रूम में आते हैं। जंगकुक और टैयोंग बेड पर लेटे हुए थे। तभी जंगकुक पूछता है, मुझे समझ में नहीं आया कि वो लड़की मरी कैसे और उसके मरने के कारण कई जन प्रॉब्लम पड़ गए। टैयोंग ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। सुक्का काफ़ी डेंजरस प्रिंसिपल था। सभी टीचर के साथ काफ़ी रूडली बिहेव करता था और आज भी करता है, और वो मेरे साथ हमेशा अच्छा बिहेव करता था क्योंकि इस घटना होने के कुछ दिन पहले ही सुका सभी टीचर को काफ़ी टॉर्चर करने लगा था और एक दिन सभी टीचर को रात भर काम करना था। मैं काफ़ी थका हुआ था इसलिए मैं सुगा से बात करने के लिए इसके कैबिन में गया था और मैंने कहा कि मैं रात भर नहीं कर पाऊंगा। तब वो कहता है मुझसे, टैयोंग तुम्हें करने का जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे साथ रह लो। मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं था। तब वो मेरे करीब आकर मुझे फोर्स करने लगा। यहाँ पर जितना कुछ हो वो सभी आयु ने देख लिया। वो आकर सुगा से कहती है, मैं सभी को बता दूंगी। टैयोंग जो तुम्हारे स्कूल में टीचर है, तुम उसको फोर्स कर रहे हो अपने साथ रहने के लिए, अपने पावर का फायदा उठाकर। सुगा ने उसे काफी डेंजरस तरीके से डांटा और उसे कैबिन से भगा दिया, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। कुछ दिन बाद सुगा ने सोचा, अगर वो बता देती है सभी को तो मेरे बारे में गलत बातें फैल जाएगा। यही सोचकर सुगा ने उसे मरवा दिया। उसने किसी को हायर किया उसे मरवाने के लिए, और किसे किया वो मुझे नहीं पता। जंगकुक ने कहा, ओह तो इसमें सुगा का हाथ था, पर कोई बात नहीं, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। पर एक बात याद रखना, मैं तुम पे कोई मुसीबत आने नहीं दूंगा। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो ये मैं देख नहीं सकता। टैयोंग ने कहा, सुगा कभी मेरे साथ बुरा नहीं करते क्योंकि ये मुझसे प्यार करते हैं। जंगकुक कहता है, मैं सुगा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ में और भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है। और अब इस बातों को छोड़ो, अब ये बातें करते जो हमारे बीच होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे अपनी मर्जी से? और जो भी होगा मैं संभाल लूँगा। अभी तो तुम आज़ाद हो जब तक ये केस चल रहा है। फिर टैयोंग भी मान ही जाता है। ये दोनों काफ़ी लवली टाइम स्पेंड करते एक दूसरे के साथ। दूसरे दिन जो भी बातें ये लोग किए थे वो सब सॉन्ग के जासूस को पता चल गया था। वो आकर सॉन्ग को सही बातें बता देते। सॉन्ग सुगा के घर जाते हैं। फिर सॉन्ग सुगा को सब बात बताता है कि मुझे ये सब के बारे में पता चल गया है। तुम क्या कहना चाहोगे सुगा?
तब सुग्गा कहते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ यही बताऊंगा अब, किसने उसे मारा था। सॉन्ग ने कहा, ऑफ कोर्स बताओ। सुग्गा कहते हैं, उसे जैनी मारी है, क्योंकि उन दोनों का काफ़ी टक्कर चल रहा था। जैनी वैसे भी आयु को पसंद नहीं करती थी, उसे हायर किया था। सॉन्ग ने कहा, ओके तुमने तो सब बात बता दिया, तो तुम्हारा तो कोई गलती है ही नहीं, अब जिसका गलती है उसी को सज़ा मिलना चाहिए। सुग्गा ने कहा, कितने अच्छे हो सॉन्ग तुम, और सच्ची तुम एक बहुत अच्छे पुलिस इंस्पेक्टर हो। सॉन्ग ने कहा, दोबारा जरूर मुलाकात होगा। फिर सॉन्ग वहाँ से चला जाता है और जैनी को फांसी का सज़ा दिया जाता है। जैनी मारी जाती है और सभी जेल से निकल जाते हैं। लीजा और रोजे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। वो दोनों भी एक दूसरे को डेट करने लगे। वो दोनों अपने लाइफ में खुशी से रहने लगते हैं। सिर्फ जीसू थी जो हमेशा जैनी को याद करती रहती, क्योंकि उसका प्यार अधूरा रह गया। सुग्गा ने आर्यन को अपने ऑफिस में ही जॉब दे दिया। जंगकुक ने एक ऑफिस हॉबी को दे दिया, जिसमें हॉबी काम करने लगा। एक दिन पार्टी था। उस पार्टी में टैयोंग सॉन्ग से मिलता है और वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। उसके बाद वहाँ पर सुग्गा और जंगकुक भी आते हैं। फिर ये दोनों एक रूम में बैठे हुए थे। सॉन्ग भी वहीं पर बैठते हैं। फिर ये लोग बातें करने लगे। सॉन्ग कहता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुम तीनों मेरे फ्रेंड बन गए। आज तक सिर्फ मेरे दुश्मन थे, पहली बार फ्रेंड बनाए मैंने। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझे जरूर याद करना, मैं हमेशा तुम लोगों का हेल्प करूँगा। इन चारों ने आपस में मिलकर काफ़ी टाइम स्पेंड किया और काफ़ी इन्जॉय किए। इसके बाद सॉन्ग और सुग्गा भी अपने अपने जगह चले जाते और जंगकुक टैयोंग को लेकर अपने घर जाते हैं। जंगकुक के डैड कहते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे जंगकुक को तुम्हारे जैसा अच्छा पार्टनर मिला है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और तुम दोनों एक साथ काफ़ी खुश भी रहते हो, और मेरे जंगकुक को भी तुमने काफ़ी अच्छा बना दिया है। सो थैंक्स टैयोंग। टैयोंग और जंगकुक दोनों को जंगकुक के डैड गले लगा लेते और कहते, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, यही मैं चाहता हूँ। इन दोनों के रिश्ते के बारे में सुग्गा को नहीं पता चला अभी तक। सो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये एपिसोड का एंडिंग होता है और ये इस स्टोरी का भी एंडिंग होता है। अगर और आइडिया आएगा मुझे तो आगे का भी एपिसोड आएगा, जो सीजन 2 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत जल्द मैं एक लॉन्ग न्यू स्टोरी भी अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।